नमस्कार दोस्तों, मैं परशुराम वेदास मैसेंजर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वैदिक शिक्षा पद्धति, वैदिक साहित्य रचना तथा वेदों की उत्पत्ति के बारे में जाना। आज हम जानते हैं विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य ऋग्वेद के मुख्य विषयों के बारे में। ऋग शब्द का अर्थ होता है स्थिति और वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, तो ऋग्वेद का अर्थ हुआ स्थिति ज्ञान। चारों वेदों का मुख्य विषय परमेश्वर को समझना ही है। कठोपनिषद में एक मंत्र है, ओम सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपागुंसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदीच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। अर्थात परम पद अर्थात जिसका नाम मोक्ष है, जिसमें परब्रह्म को प्राप्त होके सदा आनंद में ही रहना है, जो सब दुखों से रहित सर्वशक्तिमान परब्रह्म है, जिसके नाम ओम आदि है, उसी में सब वेदों का तात्पर्य है। मतलब मुख्य विषय परमेश्वर को जानना है। परमेश्वर को जानने के लिए संसार को समझना भी आवश्यक है। इसी हेतु वेदों में अनेक अवयुरूप विषयों का ज्ञान दिया है। ऋग्वेद का मुख्य विषय विज्ञान है। परमेश्वर से लेकर तृण पर्यंत सृष्टि में स्थित सभी जड़ चेतन पदार्थों के बारे में समझना, उनके गुणों को जानना, गुणों का यथावत विचार करके उनसे कार्य सिद्ध करना, इसे विज्ञान कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है। इसके 10 मंडल अर्थात अध्याय में 1028 सूक्त है, जिनमें 10,580 मंत्र है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, शाकल्प, वाष्कल, अश्वलायन, शांखायन और मंडुकायन। शाकल्प शाखा ही अभी प्रचलन में है। ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहा जाता है। ऋग्वेद में विज्ञान विषय में मुख्य 2 विद्याएं हैं। पहली अपरा विद्या और दूसरी परा विद्या। अपरा वह विद्या है जिससे सृष्टि में मौजूद हर जड़ चेतन पदार्थों के गुणों को जानकर उनका ज्ञान प्राप्त किया जाए। इसी अपरा विद्या के अंतर्गत कृषि विज्ञान, औषधि विज्ञान, रस विज्ञान, सूर्यादि ग्रहों का कथन आदि विषय समाहित है। परा विद्या वह है जिससे धर्म अनुसार कर्म करते हुए परमेश्वर की प्राप्ति होती है। दोनों विद्याओं में परा विद्या को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि अपरा विद्या का ही श्रेष्ठ फल परा विद्या है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 33वें सूक्त में एक वर्णन मिलता है, जैसे सूर्य स पृथ्वी आदि मूर्तिमान लोकों को प्रकाश और आकर्षण से धारण और पालन करने वाला होकर रात्रि के अंधकार को निवारण करता है, वैसे ही हे मनुष्यों, आप उत्तम विद्या द्वारा अपने अंदर के अज्ञान आदि दुर्गुणों को नष्ट कीजिए। इस प्रकार सृष्टि के हर पदार्थ के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ उनके गुणों का वर्णन करते हुए उन गुणों का मनुष्य जीवन में उपयोग करने का उपदेश परमेश्वर ने ऋग्वेद में दिया है। ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद। ऋग्वेद में 107 औषधियों का और उनके मिलने के स्थान का वर्णन है। इन्हीं औषधि सूक्तों के आधार पर आयुर्वेद की रचना की गई। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है जीवन का अमृत रूपी ज्ञान। चरक संहिता में आयुर्वेद का वर्णन करते हुए एक श्लोक है, ओम हिताहितं सुखम दुःखम आयुस्तस्य हिताहितं मानञ्च तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेद स उच्यते। अर्थात जिस ग्रंथ में जीवन के अनुकूल, जीवन के प्रतिकूल, स्वस्थ जीवन और रोग अवस्था इनका वर्णन है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। महर्षि वाग्भट्ट के अष्टांग हृदय में आयुर्वेद के 8 अंगों का उल्लेख है। ओम कायबालग्रहोर्ध्वांग शल्यदंष्ट्रा जरावृषान् अष्टावंगान् तस्याहुश्चिकित्सार्थेषु संश्रिता। अर्थात काय चिकित्सा, बालतंत्र, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंष्ट्राविष चिकित्सा, जरा चिकित्सा तथा वृष चिकित्सा, ये आयुर्वेद के 8 अंग है। इन्हीं अष्टांगों में संपूर्ण चिकित्सा आश्रित है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम ऐतरेय ब्राह्मण है। आरण्य ग्रंथ ऐतरेय आरण्यक है तथा उपनिषद ऐतरेयोपनिषद है। इन तीनों का मुख्य विषय आत्मबोध कराना है। ऐतरेयोपनिषद में एक दृष्टांत के द्वारा मनुष्य जन्म की विशेषता को बताया है। सृष्टि के निर्माण समय परमेश्वर ने देवताओं को घोड़े का और गाय का शरीर रहने के लिए दिखाया।
देवताओं को वह पसंद नहीं आया। तब परमेश्वर ने मनुष्य का शरीर निर्माण किया। मनुष्य शरीर देखकर देवता बहुत हर्षित हुए और अपान मार्ग से मनुष्य शरीर में प्रवेश किया। यह कथा मनुष्य के आत्मबोध कराने हेतु बताई गई है। मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य शरीर ही एकमात्र ऐसा शरीर है जो संसार के सभी सुखों को भोग सकता है और मनुष्य जीवन में ही परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ऋग्वेद के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ परा विद्या का उपदेश करते हैं। दोस्तों, वेदों का अर्थ बहुत गूढ़ है। ज्ञान का महासागर है वेद, जिसमें जितने गोते लगाओगे उतना ज्ञान मिलता जाएगा। ऋग्वेद के संक्षिप्त रूप से परिचय कराने हेतु यह वीडियो बनाई है। धन्यवाद।